नमस्कार दोस्तों। आज के स्टॉक लर्निंग में जानेंगे एक ऐसी कंपनी को जो कंपनी फूड्स और स्नैक्स में कंपनी कामकाज करती है। ब्रांड्स इसका रिसेंटली की बात करूं तो गोपाल स्नैक्स करके कंपनी था, और रिसेंटली लिस्टिंग की बात करूं तो इसी साल की लिस्टिंग हुई थी। और लिस्टिंग की टाइम फ्रेम की बात करें तो करीब करीब ये कह सकते हैं कि 14 मार्च को लिस्टिंग हुआ था। और यहाँ पे जब आप सेंटिमेंटल की तरफ देखते हैं तो लगता है कि तो मार्केट ने तो बहुत आगे उछाल कर ली। कैसी उछाल, क्या पता है कारण? ये मार्केट जब लिस्टिंग, तो इनका आईपीओ की प्राइस थी ना, आईपीओ की प्राइस हायर थी, और जो लिस्टिंग हुआ वो लॉस के साथ लिस्टिंग हुआ था, जिसको कहते हैं लिस्टिंग लॉस। लिस्टिंग लॉस की तरफ भी देखेंगे, और यहाँ पे देखा गया कंपनी को लेकर के जो लिस्टिंग लॉस यहाँ पे करीब करीब 12.5% की लिस्टिंग लॉस हुई थी। जो 401 का आईपीओ प्राइस था वो 351 पे लिस्ट होती है मार्केट में। और आज के टाइम में ये जो मार्केट है, जो अभी जंप करने की बात कहता हूँ, तो न्यूट्रल के आसपास, मतलब समझ में ये आ पा रही है जो अभी का जो करंट प्राइस है वो नियर अबाउट द सेम है जो कि आईपीओ की प्राइस थी। चलिए, आखिर एक साल तक, 6 महीने तक, 7 महीने तक किया क्या? यहाँ पे देखा गया कि पूरे के पूरे चार्ट में एक प्राइस के आसपास ये लगातार भटकती नजर आई इसकी। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ नहीं, बॉटम को बनाया, बॉटम को एक ही बार नहीं कई बार उन्होंने टच करती हुई नजर आई, और थोड़ा थोड़ा करके रेजिस्टेंस ना पे बनाती नहीं। मतलब स्टार्टिंग में क्या हुआ, आईपीओ लिस्टिंग से पहले, लिस्टिंग के दिन पे मार्केट ने सबके सब बेच के निकालने की फिराक में लग गए, जिसकी वजह से मार्केट क्या हुआ, लिस्टिंग ही गिरावट में। आखिर क्या कहना चाहता है इस कंपनी को लेकर के? चलिए, फंडामेंटल से लेकर के टेक्निकल के हर पॉइंट, टेक्निकल ट्रेंड की बात करने की प्रयास करते हैं। फिलहाल ये कह सकते हैं स्टॉक में जो अपनी पुराने डेटा को, यदि रिकॉर्ड को तोड़ के आगे निकल रही है, अर्थात वहां के लिए यहाँ पे कुछ नई चाल चलने के लिए तैयार हो रही है मार्केट के लिए। क्या इसका बुक्स और फंडामेंटल्स स्ट्रेटजी क्या कहती है? तो देखा गया कि इनकी करंट प्राइस 403 के आसपास का आंकड़ा कहता है, बुक वैल्यू करीब 31 का, इंटरेस्ट वैल्यू भी करीब 82 के आसपास का आंकड़ा। इसी सेक्टर की जो बाकी दुकानें हैं उस पर करीब 41x का भीड़ खड़ा है, और वहाँ पे भीड़ करीब 52 का। अर्थात यहाँ से ये देखा जाए तो मार्केट करीब करीब 20% से ज़्यादा, 25% मानता हूँ, 25% क्या कर रही है, ओवर वेटेज कर रही है। अभी भी क्या कर रही है, ओवर वेटेज कर रही है। क्या लगता है आने चल के ये जो प्राइस है हायर टू हायर, उसको तोड़ने की उम्मीद पे है? ऑब्वियसली तोड़ सकती है, क्योंकि लोअर टू लोअर 301 तक गया था अभी, अब ऊंचाइयों पे चढ़ने की आसार पे चल रही है। जहाँ पे ईपीएस कहता है करीब 7 रुपये से ज़्यादा का, जहाँ पे इसके बेसिस पर अर्निंग करीब कितना करता है, 700% से ज़्यादा की अर्निंग करती है, और आरओसी करीब 32, आरओई करीब 29% का आंकड़ा देती है। प्रमोटर की होल्डिंग 81% के आसपास का है, और ये अच्छी बात है। फिलहाल ये प्राइस टू बुक वाले करीब 12 गुने से ज़्यादा का कामकाज करती नजर आई। अब देखिए कुछ पार्ट को, जहाँ पे डेट इक्विटी करंट रेशियो का आकलन करेंगे, और मार्केट क्या 5,000 करोड़ से ज़्यादा का कहता है, क्या कहना चाहता है। अब एक चीज़ और समझने वाली बात है, हम एक पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं कि कितने के आईपीओ लेके आए थे। इनका जो आईपीओ की रिक्वायरमेंट फंड की थी वो करीब 650 करोड़ का था। 650 करोड़ उन्होंने मार्केट से फंड रेज किया था अपने बिजनेस को डेवलप करना। कंपनी करती क्या है, 1999 में कंपनी बनी थी, गोपाल स्नैक्स एफएमसीजी कंपनी के तौर पे कंपनी कामकाज करती है। और इसके अलावा की बात करा जाए तो ये देखने को मिलती है, जो ये वेस्टर्न स्नैक्स एंड द अदर प्रोडक्टिविटी पे कंपनी का कामकाज देखने को मिला है। अब चलिए इसका हम चार्ट की तरफ चलते हैं और ट्रेंडिंग व्यू की तरफ नज़र डालें। हमारे सामने दिखता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसका ट्रेंडिंग क्या कहता है। हायर टू हायर को टच कर रही है, ऑब्वियसली कर रही है। यहाँ पे देखा गया 11% उछाल करते हुए ईविटा में कितना का 15% की गिरावट होती है। ये एक क्या कहता है, भले सेल्स बढ़ रहा है लेकिन इनका प्रॉफिट आकलन उल्टा साबित होता है। ऐसे ईयर एंड ईयर बेसिस में क्या कर रही है, सेल्स लगातार बढ़ रही है, लेकिन क्या प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, तो कहती नहीं। अर्थात इनमें हुआ क्या, सेल्स भी न्यूट्रल के आसपास बढ़ी थे कंपेयर टू द पिछले साल का 2023 के लिए। चलिए इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ पे कंपनी में देखा गया कि केवल और केवल वहाँ पे नहीं, 2022 से आंकलन करके देखें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंपनी ने क्या किया, ऊंचाइयों को टच किया, कहते नहीं। यहाँ से यहाँ भी कंपेयर में गलत,
ऊंचाइयों को टच नहीं किया। प्रॉफिट 48 करोड़ के बदले 35 करोड़ पर अटक जाती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। मतलब 2022 इनके लिए अच्छा था, आज उनके लिए अच्छा नहीं है। क्या ऐसा अंदाजा निकलता है? ये तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें हैं, हमारे सामने कुछ और पॉइंट लेके समझने की प्रयास करते हैं। वो क्या कहता है वो जानते हैं। जहाँ पे देखा गया कंपनी को लेकर के तो करीब करीब 24 करोड़ के आसपास, और पिछले पीरियड का बात करें तो 33 करोड़ के बजाय इतना 24 करोड़ पे अटक जाती है। कुछ पीरियड को कंपेयर करना चाहिए, इसलिए हम कई बार कुछ ट्रेंडिंग व्यू को लेते हैं और कई बार लंबा भी हो जाता है, और इसलिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हमारे साथ जब तक हम कंप्लीट देख नहीं पाते हैं ना, हमें संतुष्टि नहीं होता थी, हम आपको कैसे बता दें कि ये स्टार डेटा था और ये ऐसा एक समरी टॉपिक। तब तो इससे अच्छा मैं आगे चल कर के लगता है कि शॉर्ट बनाना पड़ेगा, जो मुझे आती नहीं। दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे ये कहता है करीब 96 करोड़ का 12 महीने में, और लगातार जो सिलसिला था वो 23 में अच्छा खासा आंकड़ा था, लेकिन 24 में इसकी गिरावट दर्ज कर। आते हैं बैलेंस शीट फिगर की तरफ। हर जगह पे कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग और वीकनेस की बात करती है, केवल केवल समरी डेटा की तरफ हम ना नज़र डाल के ना देख करके और चीज़ों की भी डालना पड़ता है। यहाँ पे देखा गया ट्रेंडिंग व्यू क्या कहता है, गैप अप कहाँ पे बनती है पता है, यहाँ की गैप अप बनता है, और ये गैप अप अच्छी दिशा में इसलिए ले जाती है, जो यदि आपकी संपत्ति 16% बढ़ती है और आपके जो सिर का बोझ है वो 13% घट जाता है, तो क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग को फील कराता है। स्ट्रॉन्ग को फिल कराने के पीछे भी वजह देखेंगे क्या कहना चाहता है। क्या बोरोइंग्स को लेकर क्या कहता है, बोरोइंग्स क्या लेकर लगातार इन्होंने क्या किया है, रिड्यूसिंग किया है, जो कि इनके लिए स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं। और इसके अलावा की बात करें तो इनके पास अदर जो कि स्नैक्स बनाने वाली कंपनी है, इसके वेबसाइट पर जाके विजिट करके देखा जाए तो ये करती क्या है, एक नज़र डालते हैं। गोपाल नाम से एक ब्रांड है जिनका ये क्रिस्टोस फॉर मैक्सिकन सीलिंग, और ये कुछ चिप्स कुरकुरे नमकीन्स वगैरह बनाती है कंपनी, अर्थात सीधे से समझा जाए तो भूजा बेचने वाली कंपनी थी। आजकल ये स्नैक्स बनाने कामकाज करते हैं, और अच्छी खासी इनके पास वो सारे के सारे ब्रांड्स बनाती है। यहाँ पे देखना कि भावनगरीज गठिया गठिया की बात कर रही है। इसके अलावा उनके पास ब्रांड्स में देखा जाए तो अलग अलग ब्रांड है, क्रिश्चियंस को लेकर के देखा जाए। इसका चैनल पार्टनर इनके पास काफ़ी सारे, प्रोडक्टिविटी में देखा जाए तो कंपनी का प्रोडक्टिविटी में कहती है कि नमकीन चिप्स, इसके बाद कहती है कॉर्न स्नैक्स, नमकीन प्रीमियम रेंज रस बनाती है, पापड़ बनाती है। मतलब आमतौर पे जो घरेलू उद्योग हुआ कर रहा था, जो ज़रूरतें थी उसको सारे के सारे कामकाज करते हैं। इनके पास ब्रांड ढेर सारा पड़ा हुआ है, शॉर्ट गो, गोपाल, बुनायो, क्रिश्चियंस, कोडिनिंगो, शॉर्ट, ये सारे ढेर सारा ब्रांड्स हैं इनके पास। उस पर चर्चा हम कर रहे थे। आखिर इसमें से ज़्यादातर तो पता है ना, ज़्यादातर क्या है मार्केट में, छोटी पैकेट होती है, पैसा तुरंत देते हैं लोग, लोग भी देते हैं, चाहे रिटेलर की बात करें तो। 30 करोड़ का आंकड़ा कहता है, 30 करोड़ का आंकड़ा में रिस्क कितना का, केवल 8 दिन का रिस्क था, कोई रिस्क ही नहीं है। रिस्क फ्री कंपनीज अभी तक के बेसिस में रिस्क फ्री कंपनीज के तौर पे कंपनी का देखने को मिला है। और ये भी आंकड़ा देता है, जो क्या बैलेंस शीट के बेसिस पे जो 8 करोड़ 30 करोड़ का आंकड़ा था, उसमें ज़रा कंपेयर करके देखिए। इसके मुताबिक भी करीब 100 करोड़ में 30 करोड़ ही मार्केट में पैसा फंसा, 70 करोड़ तो हाथ में आ गया ना। अभी 30 करोड़ में प्रोडक्टिविटी प्लस प्रॉफिट भी लगा हुआ है, जो कि 1400 करोड़ में 100 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी बनाती है, और अदर इनकम भी 4 करोड़ ही, बहुत ज़्यादा नहीं है, जो इसको नेट प्रॉफिट मार्जिन को इफेक्ट करेगा। अब इसी डेटा की तरफ देखा जाए तो निवेशक इस कंपनी में अच्छे खासे बने हुए थे, और यहाँ पे जाकर के थोड़ा सा निवेशक में सेटअप हुआ, क्योंकि मार्केट ने क्या किया था, मार्केट को सेंटिमेंटल बना गया डिप की तरफ। मार्केट की फंडामेंटल स्ट्रांग थी अभी तक, जब स्ट्रांग थी तो मार्केट को डिप करने के पीछे कारण क्या था, तो लेके बैठे हैं उनके लिए तो ठीक है, अदरवाइज जिन्होंने बेच दिया सेंटिमेंट की वजह से, उनके लिए क्या हुआ। इसलिए कई बार एक गोल्डन रूल को हमेशा देखना चाहिए, गोल्डन रूल कहना क्या चाहता है, और गोल्डन रूल में हमेशा मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी ही सबके लिए रूल होता है। सब चाहते हैं हमें प्रॉफिटेबिलिटी होनी, कोई लॉस नहीं चाहता है। लॉस चाहता है उसको मिनिमाइज करना चाहिए। जहाँ पे निवेशक में देखा FIDI और निवेशक में पब्लिक के पास केवल 9% की होल्डिंग बची है। तो इसके अलावा देखा जिसमें भी करीब 1% की होल्डिंग जो है वो शायद FI में शिफ्ट करना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे आम पब्लिक में इसको शिफ्ट कर दिया गया। लेटेस्ट सेंटिमेंटल क्या कहता है यहाँ पे आउटकम ऑफ द AGM को लेकर के कहा था, उसमें कुछ इन्वेस्टर्स एनालिसिस की बात हुई थी। इसके अलावा कुछ और बात यहाँ पे फिलहाल ऐसा कुछ अपडेट देखने को नज़र नहीं आ रही है। सारा का सारा इन्होंने डिविडेंड
के लेकर कहा था 20 सितंबर को कंपनी डिविडेंड देने वाली है, ऐसा कुछ अपडेट दिया था कंपनी ने। तो डिविडेंड की पार्ट को लेकर कहती है कि कंपनी वो टू कंसिडर द डिविडेंड, डिविडेंड कितने देगी, डिविडेंड तो कहती है 0 देगा। ये क्या चक्कर है भाई, अब डिविडेंड को एक्शन भी करते हैं और डिविडेंड आप 0 भी देते हैं, कोई काज कुछ समझ नहीं आती है बातें को। एक आम के लिए बहुत समझना मुश्किल है, इसीलिए कई बार यहाँ पे कहते हैं कि रिकॉर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड की बात करती है, यहाँ पे डिविडेंड कहती है 0 है, यहाँ पे डिविडेंड की बात कर रही है। आखिर कंसिडरेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग में क्या डिविडेंड को लेकर क्या एक्शन हुआ, कंपनी डिविडेंड कितने देने वाली है इसकी चर्चा करें, हमारे सामने कुछ दिखेगा पॉइंट, और वो पॉइंट क्या कहना चाहता है, चलिए हम समझने के प्रयास में लग गए। और लग गए तो क्या कहना चाहती है कंपनी, कहने चाहती है प्लीज फाइंड इंक्लूजन कॉर्पोरेट एक्शन ऑफ द रिगार्ड होता। और ये यहाँ पे कहा कंपनी ने 19 सितंबर को उन्होंने कहा कि हमारे क्या करने वाले हैं, कंपनी विल 14 अक्टूबर को मीटिंग करने वाले हैं, उस मीटिंग में क्या करने वाले हैं, डिक्लेयर द पेमेंट ऑफ द फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड फाइनेंशियल 24-25 डिविडेंड देगी। और वो कितना देगी, इसके लिए यहाँ पे कुछ ऐसा अपडेट की बात करती है, तो ऐसा देखने को मिलती है कुछ अपडेट को लेकर के, तो ऐसा कोई ऐसा नंबर की बात नहीं कर रही है जो कितना डिविडेंड देगी, ये कह रही है तो सीधा सीधा जो इंटरम डिविडेंड देगी 22 अक्टूबर को, और कहती है जो रिकॉर्ड डेट ऑफ द डिटरमिनेंट द 22 शेयर होल्डिंग फॉर इंटरम डिविडेंड, और 22 अक्टूबर को डिविडेंड देने वाली है कंपनी, लेकिन कितना देगी यहाँ पे ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं है। चलिए हम इसको भी एक जगह बोर्ड मीटिंग में डिसाइड हुआ कितना डिविडेंड देगी, 14 तारीख को पता चलेगा शायद। इसके अलावा उन्होंने पेमेंट को लेकर 22 अक्टूबर को कहा कि डिविडेंड को लेकर पेमेंट की बात उन्होंने कहा था, और वो क्या कहती है उसके बारे में देखा जाए तो ये कहती है कंपनी अभी वही क्या 14 को होगा, और इसके लिए 30 सितंबर का हमने अभी का उसके बाद हमने 22 अक्टूबर को हमने डेट रखा है, और डेट रखा है तो क्या देने वाले पर्सन कोई डेट, ये क्लोजिंग की बात करें इसमें कुछ ऐसा अपडेट हमारे पास सामने ये दोस्तों आपके पास निकल के आया, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपनी फीडबैक को शेयर कर सकते हैं। चलिए हमने इन दोनों पार्टों को समझने का प्रयास लिया है, अब चलिए जानने के प्रयास करते हैं कंपनी का और क्या आंकड़ा देती है कंपनी के लेकर के, किस बेसिस पे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑन ईयर। यहाँ पे देखने को लगा कि सेल्स में लगातार क्या हो रही है, फीस थी, प्रॉफिट लगातार बढ़ी, लेकिन लास्ट एक साल में बढ़ी नहीं, स्टॉक प्राइस सीजीआर एक साल से पहले पुराना नहीं है, इसलिए यहाँ पे देखने को नजर आती है। रिटर्न इक्विटी की तरफ देखा जाए तो ये कहते हैं करीब 29%, ये इनको सपोर्ट देती नजर आती है। और मार्केट में जो चार्ट लेवल था वो चार्ट लेवल इसलिए मार्केट में थोड़ा सा रेस्ट क्या था, सेम प्राइस रेंज के आसपास था, क्योंकि मार्केट में उनको सेंटिमेंट बनाने के पर्पज के साथ था। अब लगता है कि यहाँ से मार्केट को एक ऊंचाइयों तक पहुँचने के लिए उम्मीद जगी है, जहाँ पे वॉल्यूम भी आया था, ऐसा नहीं वॉल्यूम नहीं आई थी, मार्केट में इंटरेस्ट बना था, इंटरेस्ट के साथ इनका स्टॉक की प्राइस में इंक्रीज हुई नजर आई है। एनालिसिस की पार्ट की तरफ देखा जाए और पीयर्स में देखा जाए तो क्या पीयर्स में वरुण बेवरेज, हसुन्स, बिकाजेस, एलटी फूड्स और जयदूत जैसे कंपनी शामिल है, और इन सभी में यदि इनका देखा जाए पी की तरफ तो पी इनका भी करीब करीब 52 के आसपास कहता है, जो कंपेयरिंग विद द 67 कंपनी 41 के आसपास कम। इसके अलावा एनालिसिस पार्ट कहती है कि कंपनी रेडिएशन डेस्क की बात करती है, इंटरम डिविडेंड की रिटर्न, गुड प्रॉफिट की रिटर्न की बात करती है 3 साल में, और ये 12 टाइम्स के आसपास फिलहाल ये कामकाज करती हुई नजर आती है। दोस्तों किसी भी स्टॉक को लेकर के हमारे पास कोई भी क्या है ट्रेडिंग और एडवाइजरी की एडवाइस नहीं होती है, और एज ए लर्नर यदि हमारी लर्निंग्स में कुछ पॉइंटर अच्छा मिले तो आप उसे सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं। बेटर लर्निंग अवेयरनेस के लिए आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं फॉर द बेटर सपोर्ट। जहाँ पे हम आईपीओ की बात करें तो आईपीओ के बेसिस पे जिन लोगों ने अभी तक होल्ड करके रखा है, क्या लगता है उनके लिए अब कुछ बड़ी आने वाली है, तो लगती है कि हाँ अब तो लगती है इस प्राइस के अकॉर्डिंग अभी चढ़ गई है तो मार्केट, और लेकिन जो लिस्टिंग प्राइस था उसके अकॉर्डिंग देखा है तो करीब करीब यहाँ से 408 रुपये तक के आसपास डिविडेंड आई है टोटल प्राइस, यहाँ से लेकर के 50 और 57 रुपये के आसपास कह सकते हैं यहाँ पे ग्रोथ लेवल बनी है, जो कि करीब करीब यहाँ से कितना के करीब करीब 25% के आसपास की ग्रोथ लेवल दर्शा नजर आती है। मिलते हैं कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दोस्तों।